हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नेट क्लियर किया है, पीएचडी कर रखी है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें निकली हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे ये भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं, और हम ये अवसर भी है हमारे पास राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें जॉब करने का। तो थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो जो इसके अंदर वैकेंसीज हैं या इसके लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आप और भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करें हम राजस्थान का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले तो ये नेक A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है अपनी, और राजस्थान की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अजमेर में स्थित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर शैक्षणिक पदों हेतु रोलिंग भर्ती विज्ञापन है ये। तो ये अकादमिक विभागों में आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के लिए वैकेंसी निकली है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी निकली है। प्रोफेसर के 7 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 पद हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर के 8 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी अभी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं, आरक्षण वगैरह हैं, उसकी अपन वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, और ये इंग्लिश में है। टीचिंग पोजीशन, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोजीशंस। तो ये भी अपन ने बात की, प्रोफेसर के 7 पोस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 8 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी हैं। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं कि एक तो इसके लिए जो आवेदन है उसमें आचार्य का जो पे ग्रेड है वो लेवल 14 है, आचार्य का 13A है और सहायक आचार्य का लेवल 10 है, यानी कि 1,44,200 से 2,18,200 तक का, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से 1,82,400 तक। तो एक तो इसमें जो SC ST OBC हैं, SC ST और जो पिछड़े वर्ग हैं जिसमें ये विकलांग वगैरह आते हैं, इसके लिए फीस 750 रुपए है, और जनरल कैटेगरी EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 रुपए है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है curaj.ac.in पर जाकर इसका जो फॉर्म है वो भरना है और उसका प्रिंट यूनिवर्सिटी में भेजना है। तो ये ध्यान रखना कि ये अपने को प्रिंट भेजना है। तो इसके लिए जो जो देखिए लाइन दे भी रखिए, सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय को निम्न पते पर भेजें। तो पता जो है कुल सचिव भर्ती प्रकोष्ठ, आजकल तो ये कुलगुरु कुलपति का जो इससे ऊपर पद है कुलपति का, वो कुलगुरु का पद हो गया, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कुल सचिव को भेजना है, सेक्रेटरी को भेजना है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, बांदर सीदरी, किशनगढ़ और अजमेर जिले में। ये इसकी जो वेबसाइट है ये आपको ध्यान रखनी है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसमें ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट उनमें निकली हुई है। तो अपन जो मुख्य रूप से अपने जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, अपन थोड़ी सी उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे स्टैटिक्स का एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की 2 पोस्ट हैं, कल्चर एंड मीडिया स्टैटिक्स है। इसमें थोड़ा सा अपने को ये भी ध्यान रखना है कि प्रोफेसर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा अलग है। फिजिक्स की जैसे 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 1 वैकेंसी है, इंग्लिश की 2 है, कार्डियोलॉजी प्रोग्राम के लिए 1 वैकेंसी है। तो देखिए दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द अबव पोजीशन अगेंस्ट, जो इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है, और वो दोबारा उनको ये एज ए फ्रेश बट नॉट नीड पे एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म दोबारा भरना है लेकिन उनको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रख लेना कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था जनवरी में, तब जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनको दोबारा फ्रेश फॉर्म भरना है लेकिन पेमेंट नहीं करना है। आगे देखिए, थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसकी, तो मैं एक बेसिक आपको थोड़ा सा इसके लिए चर्चा कर देता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री,
ठीक है, जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है वो क्या रखते हो, पीएचडी की उनके पास डिग्री होनी चाहिए। हाईली क्वालिटी एक्टिविटी वर्क विथ ए मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस एज पर रिवार्ड ऑन द यूजीसी लिस्टेड जर्नल। ठीक है, 10 उनके क्या होने चाहिए, रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। और सेकंड है 10 ईयर टीचिंग का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, जिनका नेट क्लियर होता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपको इससे बड़े पदों पर जाना है तो आपको पीएचडी या आपको जो एक्सपीरियंस है वो डिमांड करती है यूनिवर्सिटीज। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना कि जिनका ये सब एक्सपीरियंस है उनके पास वही लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये 2018 के नियमों के अकॉर्डिंग आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके लिए लगभग यही सब क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और एक बार जो हम देख लेते हैं, इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा अलग है और कुछ बैकलॉग की वैकेंसियां हैं। और देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उनके लिए अपन थोड़ी सी बात करें कि उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो वो उनके लिए एक तो देखो देखिए जैसे ये तो पीएचडी वालों का है, और जो डिग्री वाले हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं अभी। देखिए जैसे कुछ वैकेंसीज के लिए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट ऑफ बी आर्ट्स एंड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्ट इन अलाइड सब्जेक्ट्स ऑफ। तो देखिए एक तो 55% मार्क्स के साथ ये क्या होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन कामों के लिए होनी चाहिए। और इनका रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, काउंसिल में वैलिड होना चाहिए। अब जैसे मान लो इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स का जो नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए नॉर्मल जैसे मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मास्टर डिग्री एंड एटलीस्ट 55% मार्क प्रोसीडिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, और नेट में उनका होना चाहिए, यूजीसी नेट उनका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और अवार्डेड विद क्या, इनकी 2018 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उनकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। या हम सीधी सी बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, साथ में उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 उनके रिसर्च पेपर जो यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स हैं उनके अंदर प्रकाशित होने चाहिए। और बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, वही 55% के साथ मास्टर्स होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर पीएचडी कर रखी है उन लोगों ने तो 2018 के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनके अनुसार ये डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग ये फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। और तारीख जो है आखिरी वो अगले महीने की, इसकी जो आखिरी तारीख है वो लगभग सितंबर मिड में है, वो इसके लिए आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दें। तो ये देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2025 रात को 12 बजे तक के लिए है। और ये जो अंतिम जो मूल प्रति है वो पहुंच जानी चाहिए 10 अक्टूबर तक को यूनिवर्सिटी आपकी पहुंच जानी चाहिए। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।